हेलो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है टू गेट एन आउटपुट y इक्वल टू 1 फ्रॉम ए सर्किट शोन बिलो द इनपुट विल बी। ये बोला गया कि यहाँ पे आउटपुट पर 1 लाने के लिए, आउटपुट पर हमें 1 लाने के लिए हमें इनपुट की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, उस केस में अब हम देखते हैं कि इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मेथड है कि सिंपली ऑप्शन को वेरीफाई करो एक एक चेक करके। ठीक है, ऑप्शन पे चेक करो। और दूसरा है कि आप इसका लॉजिक एक्सप्रेशन लिखो और उससे ऑप्शन वेरीफाई कर लो। तो हम दोनों मेथड से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन वेरीफाई करके। ऑप्शन वेरीफाई करके देखते हैं कि ये यहाँ पे देखते हैं, सपोज इस साइड से चलेंगे, उल्टे साइड से। ये हमारा एंड गेट है। एंड गेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी दोनों इनपुट 1 होंगे तभी हमारा आउटपुट 1 मिलेगा। एंड गेट का जैसे कॉन्सेप्ट क्या होता है, 0 0 1 1 0 1 0 1, ये 0 0 0 1। ठीक है, ये एंड गेट का है कॉन्सेप्ट। एंड गेट है। एंड गेट की कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये एक वैल्यू है, एक यही वाला जो है आप देख रहे हैं, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है ए बी। ठीक है, ये भी, ये सपोज हमने ए बी मान लिया है कि ये कोई एक नैंड गेट, एक एंड गेट ये दिया हुआ है हमारा, ये हमारा इसके लिए। ठीक है, तो देखो इस केस में यहाँ पर ये दो ही वैल्यू, ये भी दो ही केस में 1 आ रहा है। तो ठीक है, वैसे सिमिलर वे में 1 है तभी 1 आ रहा है आउटपुट पे। तो यहाँ हमें 1 चाहिए, तो इस पॉइंट पे भी हमें 1 1 चाहिए, तभी हमें वो आउटपुट पे 1 मिलेगा। ठीक है, 1 ले आने के लिए इस पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ सी वाला देखते हैं। सी ये किसका एंड गेट का इनपुट है। सी देखते हैं 1 किस में है। ये दो बी और सी ऑप्शन में इसमें है। ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ये तो बाकी एलिमिनेट हो गए ऐसे ही। अब बचा है ए बी। ये ए बी और गेट है, और गेट। और गेट में, और गेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी दोनों इनपुट, और गेट का क्या कॉन्सेप्ट है, जब भी इनपुट 0 या 1 हो तब 1 आता है, या फिर 1 हो 0 हो तब 1 आता है, या फिर 1 1 हो तब भी 1 आता है, और 0 0 के केस में 0 आता है। ये और गेट का कॉन्सेप्ट है, ये और गेट का कॉन्सेप्ट है। तो और गेट के देख रहे हैं कि इस केस में, ठीक है, 0 1 होगा जब ए बी में, जब 0 1, यहाँ पे ये 0 हो या 1 हो, या फिर ये 0 हो या 1 हो, या फिर दोनों 1 है, तभी केस में यहाँ से हमें 1 मिलेगा। तो देखते हैं ये दोनों ऑप्शन में, ये भी 0 0 है, ये दोनों 0 0 है। तो देखो 0 0 0, यहाँ पे 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नीचे वाला ऑप्शन चेक करते हैं, वहाँ ए 1 हो गया और बी 0 हो गया। तो इस केस में देखेंगे हमारा यहाँ से मिल जाएगा 1, और ये हमारा आउटपुट, ये जो हमारा है ये 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन को आसानी से समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब इसको देखते हैं दूसरे तरीके से भी, दूसरे मेथड से भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो भी मेथड सिमिलर ही ऐसा है, बस थोड़ा उसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। ठीक है, उस तरीके से आप जैसे कोई भी एग्जाम आता है, कोई भी सब्जेक्टिव टाइप में, उसको उस टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं लिख के। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, और हो तो a प्लस बी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें c आया, दोनों एंड है, दोनों एंड हुए, तो y इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, y इक्वल टू हमारा हो जाएगा y इक्वल टू a प्लस बी सी। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऐसे बन रहा है, ये है यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ c है, तो y इक्वल टू होगा। तो y इक्वल टू ले लो, ये हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी सी, इतना हो गया। ठीक है, अब इसको ऑप्शन से वेरीफाई कर लो। ठीक है, a प्लस बी 1 होने, इसका y इक्वल टू 1 के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, c होने के लिए हमें ये बनना चाहिए। ठीक है, c 1 हो जाए, ठीक, और
ए प्लस बी भी 1 हो जाए। सी 1 होने के लिए तो ये है ही C1। ए प्लस बी होने के लिए हमारा ए प्लस बी का और मतलब 1 आए, उस केस में या फिर ए 0 हो 1 हो, या फिर ए 1 हो या भी 0 हो, या फिर ये 1 1 हो। ठीक है, इस तरीके से तभी हमारा y इक्वल टू 1 मिलेगा। ये हमारा हो जाएगा मेथड 2 और ये हमारा हो जाएगा मेथड 1। ठीक है, इस तरीके से हम सब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक, आई होप कि आपको क्वेश्चन को समझ में आया होगा दोनों मेथड से। थैंक यू।